Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में ऑलमोस्ट हमने 10 डेफिनेशंस देख चुके हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा चैप्टर का हमारा काम चल रहा था और टाइप्स में जो भी कुछ अभी टाइप्स बाकी है हमारे, उन टाइप्स को अब हम आज ऑब्जर्व करने हैं वाले हैं। ऑलमोस्ट 4 टाइप्स बाकी है और उसके बाद हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस को आज के लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे। आगे जो हम 6 टाइप्स देख चुके हैं उसमें अब थोड़ा सा आगे निकलेंगे। 4 और टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें है पहला है डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमें पता है डायगोनल क्या होता है। तो मैट्रिक्स में जहां पे रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम हो, यानी कि A11, A22, A33, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं इसका मीनिंग, फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इफ all elements except diagonal elements of a square matrix are 0, then matrix is said to be a diagonal matrix। यानी diagonal के अलावा बाकी के सभी एलिमेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है diagonal मैट्रिक्स। कैसा होता है तो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में हम कह रहे हैं, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डायगोनल के ऊपर 3 एलिमेंट्स है 5, 6, 7। उसके अलावा बाकी के जो 6 एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या है, 0। तो डेफिनेशन को ही हम कह रहे हैं वैसे ही कि डायगोनल के अलावा सभी 0 हो तो उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। कंपलसरीली मैट्रिक्स में ये जो पार्ट है वो स्क्वायर होना जरूरी है बच्चों, खास ध्यान रखना है। ये इसमें स्क्वायर वर्ड नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब एक और इसी से कनेक्टेड है जो कि है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मीनिंग होता है कांस्टेंट। और अभी जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 5, 6, 7, अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट सेम हो तब उसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन हमें कहती है दैट अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the elements on principal diagonal are equal, then it is said to be या it is called a scalar matrix। जैसे कि मैंने कहा, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जैक्ट फीलिंग आ जाएगी। एग्जाम्पल के ऊपर से आप डेफिनेशन याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायगोनल एलिमेंट्स 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7 माइनस हो, -2, -2, -2 तो भी चलेगा। ठीक है, मगर वहां पे वो तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 3/3 के लिए सेम होने चाहिए। 4/4 है तो 4 एलिमेंट्स डायगोनल के सेम होने चाहिए। अगर 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम, यानी ये 4 एलिमेंट वाला पार्ट भी आप समझ सकते हो। तो 5, 5 सेम हो अगर तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाए, अलग होगा तो उसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल और स्केलर से ही कनेक्टेड एक और डेफिनेशन है जो कि है हमारी 9 नंबर की डेफिनेशन, यानी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट का मीनिंग पता है, वो 1 होता है। ये वैसे कहे तो स्केलर मैट्रिक्स का ही टाइप है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1, 1, 1, 1 हो और बाकी के सभी 0 हो तब उस मैट्रिक्स को कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are unity यानी 1 and all other elements are 0, then it is known as a unit matrix or an identity matrix। ठीक है, and it is denoted by I यूज किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर से, और उसे हम कुछ लिख सकते हैं as I is equal to डायगोनल एलिमेंट जो है, as we can observe that उसे हम कहेंगे 1, 1, 1, बाकी के सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो वैसे कहे तो ये तीनों के तीनों मैट्रिसेस जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके ऊपर से स्केलर मिलता है, स्केलर के ऊपर से यूनिट मिलता है, यानी यूनिट मैट्रिक्स को भी हम कह सकते हैं इट इज अ स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब डेफिनेशंस में आखिरी डेफिनेशन हमें देखनी है जो कि है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे हमारे मैट्रिक्स अलजेब्रा में टाइप्स में आखिरी टाइप जो कि है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको पता ही है ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें दो हिस्से किए जाए बीच से तो दो ट्रायंगल बनते हैं, एक लोअर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल। पहले मीनिंग समझा देता हूँ फिर आपको ये समझा देता हूँ क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर।
तो मीनिंग में हम कह क्या रहे हैं, यहाँ पे हम बेसली कहने वाले मेनली ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। A square matrix is said to be a triangular matrix if each element above or below the principal diagonal is zero। यानी डायगोनल एलिमेंट में, जैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट जीरो कहते थे, वैसा नहीं है, कोई भी एक साइड के एलिमेंट जीरो हो तब उस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर जीरोस ऊपर की साइड पे हो तो उसे कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि if each element above the principal diagonal is zero then it is called lower triangular matrix। यानी जिस साइड जीरो है उसकी ऑपोजिट साइड वाला मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जांपल अभी ऑब्जर्व ही करने वाले हैं। उसी तरह से उल्टा, if each element below the principal diagonal is zero, यानी जीरो नीचे है तो बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल देखेंगे तो ही फीलिंग आएगी। यानी एग्जांपल में हम कह रहे हैं, पहला एग्जांपल जो दे रहे हैं उसके अंदर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरली कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा 3, 5 एंड 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल की ऊपर की साइड सभी एलिमेंट जीरो है, यानी नीचे जो है एलिमेंट्स का एक ट्रायंगल बनेगा। यानी आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो ये जो लोअर ट्रायंगल बन रहा है नीचे की साइड पे एलिमेंट्स का, उस वजह से मैट्रिक्स का नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड उसी तरह से अगर हम कहे कि मैट्रिक्स हमारे पास है और इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर की साइड एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जीरोस नीचे है, जीरो जिस साइड है उससे ऑपोजिट साइड वाला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो हो तो ऊपर एलिमेंट्स वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर। इन शॉर्ट ए एंड बी को कॉमन में कहा जाता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो टोटल हमारे ये 10 टाइप्स हो गए हैं, जिसमें आखिरी जो 4 टाइप्स हमने आज देखे हैं, आगे हमने 6 टाइप्स देखे हुए हैं। और अब हम देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस की कंडीशन, उसकी मेथड एंड देन उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर अब तक हम अलग अलग डेफिनेशंस को ऑब्जर्व कर चुके हैं और लास्ट में हमने एक आध छोटा सा एग्जांपल भी देखा था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला, और आपने होमवर्क में भी काम कंप्लीट कर ही लिया होगा। अब जो हमें देखना है वो है इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि हर पार्ट में हमें जरूरत पड़ने वाली है मैट्रिक्स में, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस अगर दिए जाए तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन के बारे में हम ऑब्जर्व करने वाले हैं यहाँ पे, दैट the addition or subtraction of 2 or more matrices is possible only when they are of the same order। यानी हम कह सकते हैं order of all matrices must be same। 2 matrices है तो हम कह सकते हैं order of both matrices must be same। ऑर्डर में हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होती है, जो कि हम इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में अभी आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं। वैसे मेथड में तो कुछ है नहीं, मगर फिर भी हम एक स्टेप याद रखेंगे। मेथड तो कैसे करना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हम कह रहे हैं दैट द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस शुड बी डन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, ठीक है। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज हमें उसे ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब कैसे करेंगे ये पूरी प्रोसीजर, तो उसके लिए हम सीधा जाते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल में। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। आगे हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि कब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है बच्चों। ऑर्डर का मीनिंग हम देख चुके हैं, जैसे कि हम कह चुके हैं कि मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स जो है, जिन किसी भी 2 मैट्रिसेस का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो वो हमेशा सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दोनों ही मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। चलो सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एडिशन सब्ट्रैक्शन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमें काम जो करना है वो है उनके ऑर्डर। यानी क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों आपको ये मैट्रिसेस लिखने होंगे। ऑर्डर यानी हॉरिजॉन्टल पार्ट को रो कहा जाता है और वर्टिकल को कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन जो है, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, 1 2 रोज है, देयर आर 2 रोज एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स। So order of matrix A will be 2 by 5. Similarly order of matrix B 1 2 3 4 rows है, so it will be 4 by 2. Similarly C and D का ऑर्डर भी 4 by 2 रहेगा, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो बच्चों सबसे पहली कंडीशन जो हमारी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें पूछी गई है
उसमें जहां पे ऑर्डर अलग है, यानी एक ही मैट्रिक्स जो है ए आप देख सकते हो उसका ऑर्डर अलग है, तो ए के साथ का कोई भी कॉम्बिनेशन वर्क नहीं करेगा। यानी अगर आपको देखना चाहो तो ए एंड 4b, ए प्लस 4b विल नॉट बी पॉसिबल। 4b कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर, वो भी हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं। सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए उस कांस्टेंट को जो मल्टीप्लाई किया गया हो। अभी मैं लाइव यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आंसर में यही कहने वाले हैं कि हियर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/5 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्राइसिस, एक हो तो बच्चों मैट्रिक्स कहा जाता है, एक से ज्यादा हो तो मैट्राइसिस कहा जाता है। मैट्राइसिस बी सी एंड डी इज 4/2, यानी ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें ए हो दे विल नॉट बी पॉसिबल एज इनके ऑर्डर अलग है। सो a प्लस 4b, a माइनस 3c, a प्लस 2d, जहां पे भी a आता है बच्चों, a प्लस b माइनस 4c विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, यानी ये पॉसिबल नहीं होगा। रीजन, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए सी, ऑर्डर ऑफ ए एंड डी, दे आर एग्जैक्टली डिफरेंट। ठीक है, तो अलग होने की वजह से पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड आउट करो विच एवर इज पॉसिबल, तो जो पॉसिबल है उसे हमें ढूंढना चाहिए। सो b प्लस सी माइनस 2d वो हम ढूंढेंगे। अब करना क्या है बच्चों, तो इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हम देखने वाले हैं। पहले तो मैट्रिक्स b हम लिख देते हैं, तो b जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, प्लस सी। एडिशन करना चाहिए कैसे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज करना चाहिए, वो भी हम आगे कंडीशन के वक्त कह चुके हैं। ठीक है, एंड माइनस 2d यानी कैसे करना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन बाय अ कांस्टेंट और स्केलर, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा अभी। सो बेसिक एग्जांपल है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। पहला ये हिस्सा 1 मार्क के अंदर ऐसे a b करके आपको 2 मैट्रिसेस दे दे और पूछ सकते हैं फाइंड वेदर a प्लस बी इज पॉसिबल और नॉट, गिव योर रीजन। तो उस वक्त हमें रीजन देना है। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट जो है स्केलर कहा जाता है मैथमेटिक्स में। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर कैसे करना चाहिए, कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो मैट्रिक्स सिस्टम में रूल है, इस एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो विदाउट चेंजिंग द इंटरनल साइन, अंदर की साइन है वही रहती है। यानी 2 मल्टीप्लाई करूंगा 10, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई, एंड हर एक एलिमेंट को 2 मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय कांस्टेंट या मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर हो गया। अब एडिशन कैसे करना है, ऑर्डर सेम है बी एंड सी का, तो हम एडिशन करेंगे बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, यानी 1 विथ 1, फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट, यानी 1 प्लस 0, जिस जगह पे खड़े हैं उसी एलिमेंट के साथ उसे प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी डन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज। उसी तरह से 4 and 2 आप सीधा भी लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं ये लिख के समझा रहा हूँ एलिमेंट्स को। 6 प्लस 3, 7 प्लस माइनस 1, तो मैथमेटिकली वो माइनस करेंगे हम, अल्टीमेटली हो रहा है एडिशन। 8 प्लस 4 एंड 9 प्लस 6। सो हमारा जो मैट्रिक्स B प्लस C है वो अब हमें मिलने वाला है 1 3 6 5 9, 7 माइनस 1 यानी 6 होगा, 8 प्लस 4 12 एंड 9 प्लस 6 यानी 15। माइनस अब करने वाले हैं, एडिशन तो देख लिया हमने, अब हमें मौका मिलेगा सब्ट्रैक्शन का भी। सो वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली जैसे अभी हमने प्लस किया वैसे ही बाद में हम सीधा 1 माइनस 10 माइनस 9 लिखने वाले हैं, बट यहाँ पे पहला समय इसलिए मैं ये डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। एलिमेंट वाइज काम करना है, ये बाद में माइनस माइनस प्लस कर देंगे, देन 5 माइनस 4 9 माइनस 10 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाइज, ये काम हमें करना है। तो हमारा जो मैट्रिक्स है फाइनली जो मैट्रिक्स हमें चाहिए था वो अब मिल जाएगा। 1 माइनस 10 यानी माइनस 9, 3 माइनस 8 यानी माइनस 5। ठीक है, तो सिंपली जो हम काम करना चाहते हैं उसी तरह से करना है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। 6 माइनस माइनस प्लस 6 यानी 12 होगा, 5 माइनस 4 1, 9 माइनस 10 यानी माइनस 1, देन 6 प्लस 6 होगा दैट विल बी 12, एंड एट लास्ट अगर हम कहते हैं लास्ट एलिमेंट्स के बारे में, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 2 14 एंड 15, दिस विल बी ऑल्सो ऑफ द ऑर्डर 4/2। तो बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है
कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि सम नंबर 8, जिसके अंदर हमें उन्होंने d फाइंड करने को बोला गया है। d इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस सी, मगर b सीधा नहीं मिलेगा, b के लिए 3 टाइम्स a, c के लिए b प्लस 2a माइनस 5i, यानी कुछ पढ़ाव में हमें जाना पड़ेगा। सबसे पहला काम हम करने वाले बच्चों b फाइंड करना, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। b इज इक्वल टू 3 टाइम्स a दिया गया है हमें, सो सिंपली हम 3 टाइम्स a करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो करना ज़्यादा कुछ है नहीं, कांस्टेंट से या स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना वो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। सिंपली 3 मल्टीप्लाई कर देने का हर एक एलिमेंट से। सो दिस इज 21, दिस इज 9, माइनस 15, 0, 12, 6, 3 का टेबल तो आपको आता ही है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऑर्डर विल बी अगेन 3/3। इसमें ऑर्डर का टेंशन है नहीं, क्योंकि एक मैट्रिक्स के साथ ही कॉम्बिनेशन हो रहा है सभी। अब हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स C। C इज इक्वल टू हमें दिया गया है b प्लस 2a माइनस 5i। अब ये I क्या होता है बच्चों? टेक्निकली I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जिसका मीनिंग हम पहले लेक्चर में ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। ठीक है, तो B जो अभी हमने रेडी किया उसे रख देना है हमें। स्टेप वाइज ग्रेजुअली हम आगे बढ़ने वाले हैं, 1 बाय 1 जो चीज़ें पूछी गई है वो ढूंढ लेंगे। पहले B मिल गया, C ढूंढेंगे, बाद में अब फाइनली हमें मिलेगा D। अब 2 टाइम्स A है, चाहो तो आप सीधा भी लिख सकते हो, बट वी आर गोइंग स्टेप वाइज, एक एक स्टेप करके जाएंगे। 5 टाइम्स I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में 1 होता है, बाकी के एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। टेक्निकली पहले मैट्रिक्स को अभी कुछ भी नहीं करने वाले हैं, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रखते हैं हम। ठीक है, हो सके तो माइनस में से ब्रैकेट करिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, गड़बड़ के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्रैकेट करते हो तो आपको याद रहेगा कि वो माइनस है। 2 से मल्टीप्लाई करना है इसे, एंड I को 5 से, सो दैट विल बी अवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली डायगोनल में आ जाएगा 5 5 5, बाकी के तो 0 ही है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हम एक साथ देखने वाले हैं बच्चों, तीनों काम साथ में करेंगे। पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट प्लस करेंगे, एट द सेम टाइम माइनस। लिख के मैं बताने वाला हूं तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, हम लिख के काम करने वाले हैं। यानी 21 प्लस 14 माइनस 5, ठीक है, 9 प्लस 6 माइनस 0। सो लिख के काम करना है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। माइनस 15 प्लस माइनस 10 एंड 0, माइनस 15 प्लस माइनस 10 एंड लास्ट में 0 माइनस। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एलिमेंट 0 प्लस 0 माइनस 0, कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। 12 प्लस 8 माइनस 5, 6 प्लस 4 माइनस 0, सिमिलरली 3 प्लस 2 एलिमेंट वाइज जाना है, माइनस 0, 15 प्लस 10 माइनस 0, लास्ट एलिमेंट 12 प्लस 8 माइनस 5। सो ऑब्जर्व कर सकते हम इजीली यहाँ पे। ठीक है, तो 21 प्लस 14 माइनस 5 बच्चों हमारा C हमें मिल जाएगा यहीं पे। मैं यहाँ पे बोर्ड पे जगह का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए वहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नीचे ही लिखना। ठीक है, 21 प्लस 14 होगा 35 माइनस 5, दैट विल बी 30। दिस इज 15 माइनस 25। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, प्रॉब्लम लग रहा है तो ये रेडी हो गया हमारा मैट्रिक्स C। ठीक है, C भी रेडी हो गया है, B भी रेडी हो गया है। फाइनली अब हमें D फाइंड करना है, तो नाउ D इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं हमें कंडीशन उन्होंने दी हुई है 2a प्लस बी माइनस C, तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। ऑलरेडी हमारे पास 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, फिर से वो कैलकुलेट करने की लिखने की आवश्यकता नहीं रहती बच्चों। लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा। B जो है वो अभी हम लेके आए हैं, यहाँ पे हमारे पास रेडी है 21 9 माइनस 15 0 12 6 3 15 एंड 12। पहला छोटा सा सेक्शन है बच्चों आज हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। C अभी हम लेके आए हैं। इसमें खास याद रखना, मैंने 2a सीधा लिख दिया है,
अभी हमने यहाँ पे 2 टाइम्स ए मल्टीप्लाई किया था वही, ठीक है। अब सिंपल है एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे ऊपर हमने डायरेक्टली किया, सीधा आंसर नहीं लिखना है बच्चों, आपको लिख के दिखाना है। 14 + 21 - 30, 6 + 9 - 15, -10 प्लस -15 एंड माइनस ऑफ -25, तो अल्टीमेटली ये -25, ये माइनस +25 होगा। 0 + 0 -0, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा माइनस, 8 + 12 - 15, 4 + 6 - 10, 2 + 3 - 5, 10 + 15 - 25 एंड एट लास्ट 8 + 12 - 15। सो बच्चों ऑब्जर्व करोगे तो दैट विल बी 5 0, यहाँ पे -25 + 25 0 हो जाएगा, 0, दिस इज 5 0 एंड 0 0 5। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, यही हमारा आंसर है जिसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल में एलिमेंट्स 1 के अलावा कोई भी हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। एक स्टेप आगे बुक के हिसाब से आंसर लाना है तो मैं करने वाला हूं। मैं 5 वापस निकाल लेता हूं कॉमन, एल्स आप सीधा रखोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज नथिंग बट 5 टाइम्स i। तो आंसर उन्होंने बुक में 5i दिया है। अब चाहो तो ये स्टेप 5 0 0 0 5 0 वाला स्केलर मैट्रिक्स लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, छोटा सा प्यारा सा काम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो वो पूरा आपको यहाँ पे देखने का मौका मिलेगा। एक दो छोटे छोटे और एग्जांपल्स देखने हमें। अब देख लेते हैं हम सम नंबर 9 एंड 10। तो बच्चों छोटा सा सम है, 2-3 मार्क्स में पूछा जाए वैसा है। हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बी फाइंड करना है, कंडीशन यहाँ पे भी दी गई है 2 टाइम्स ए टी नहीं बोला जाता, बोलते हैं इसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे मिलता है, तो सबसे पहले तो बच्चों मैट्रिक्स जो भी हमें दिया जाए एग्जाम में, पहले तो हमें इसका ऑर्डर मेंशन करना चाहिए हमेशा राइट साइड कॉर्नर पे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, पहला नंबर रो का लिखा जाता है, दूसरा नंबर कॉलम का, यानी 3/2 है। व्हाट इज ए ट्रांसपोज, ए टी या ए डैश लिखा जाता है। सो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट रो है उसे एज अ फर्स्ट कॉलम लिखो, फर्स्ट रो एज फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एज सेकंड कॉलम, थर्ड रो एज थर्ड कॉलम, एंड द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। और इसमें रो कॉलम हम बदल रहे हैं तो ऑर्डर जो है वो भी पलट जाएगा बच्चों, 3/2 की जगह 2/3 चेक करना है तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। अब हमें दिया गया है, नाउ उन्होंने कंडीशन दी हुई है 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज प्लस 3 टाइम्स बी इज इक्वल टू 0। जैसे हम इक्वेशन में सॉल्व करते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा 2x + 3 इज इक्वल टू 0 अगर है इक्वेशन और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाते हैं। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे मैट्रिसेस के साथ भी होती है। हमें b चाहिए 3b, तो b वाला हिस्सा लेफ्ट में रखता हूँ, 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज राइट में ले जाएंगे, प्लस है तो वो हो जाएगा -2 टाइम्स ए ट्रांसपोज, ठीक है। और फिर बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज जो कि हम अभी अभी लेके आए हैं, 3 को हम लास्ट में डिवाइड करेंगे, यानी जैसे यहाँ पे हम वैल्यू ढूंढते हैं स्कूल में करते थे वही काम, वैसा ही काम यहाँ पे दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। प्लस माइनस के रूल वही रहेंगे मैथमेटिक्स के, जो नंबर सिस्टम के रूल्स है कुछ रूल्स कंटिन्यू रहते हैं मैट्रिक्स सिस्टम में भी। अब -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 टाइम्स बी, माइनस से मल्टीप्लाई करें बच्चों तब अंदर साइन जरूर बदल जाती है, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो +6, 12 2 दैट विल बी -24, ठीक है। तो खास याद रखना है नंबर जो है वो साइन चेंज करेगा अंदर जाके बिकॉज ऑफ द -18 एंड +12, ठीक है। अब मैट्रिक्स बी चाहिए तो अल्टीमेटली मैथमेटिक्स का वही पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन में हो तो डिवीजन में जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई करना, उसका मीनिंग बच्चों वही होगा 3 से डिवाइड करना, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। जैसे हमने अभी आगे सीखा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स के अंदर, वैसे ये 3 से डिवाइड करना है तो हर एक नंबर में जाके डिवाइड करना है, तब जाके हमें हमारा मैट्रिक्स बी मिलेगा। सो डिवाइडिंग बाय 3 हर एक को 3 से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें मिल जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी। तो ये भी एक छोटा सा सम है, जैसे मैंने कहा 2 से 3 मार्क्स तक मैक्सिमम पूछ सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा प्यारा सम।
अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे हम स्कूल में आगे एलिमिनेशन मेथड करते थे वैसे ही अगर मैट्रिक्स के अंदर एलिमिनेशन करना हो तो कैसे करना है वो हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ये हमारा लास्ट सम होने वाला है, दैट इज सम नंबर 10। तो सम नंबर 10 के अंदर हमें यहाँ पे दिया गया है दो मैट्रिसेस का कॉम्बिनेशन है। स्कूल में तो जैसे अगर आपको पता है हमें ऐसे दिया जाता था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो हम सीधा ही माइनस करके काम कर लेते थे, कैंसिल करते थे। मगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि नंबर्स राइट साइड पे नहीं है, मैट्रिसेस है, तो हम इक्वेशन नंबर देंगे यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। 4a माइनस 3b फाइंड करना है हमें, वो मैं साइड में लिखता हूँ ताकि याद रहे आपको, ठीक है। बाकी आंसर में सबसे पहले शुरू यहीं से करना है, नंबर दे देना है। अब नेचुरली माइनस भी है दोनों जगह पे, तो एक इक्वेशन में से दूसरा माइनस करेंगे, यानी हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप मैट्रिक्स 2 में देख सकते हो राइट साइड पे ये नंबर्स बड़े हैं 3 ऊपर वाले के हिसाब से। सो फॉर 2 माइनस 1 करने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्रॉम 2, यानी सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट। थोड़ा सा मेथड अलग होगी, सिंप्लीफिकेशन ध्यान से रखना है। लेफ्ट साइड में ये लिख दिया, उसमें से माइनस करूंगा ऊपर वाला लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, एंड मैट्रिक्स में सेकंड में से फर्स्ट मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एलिमिनेशन जो है वो हमारा इन मैट्रिक्स सिस्टम होने वाला है। सेकेंड मैट्रिक्स में से फर्स्ट मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो कंटिन्यू रहता है। अप्लाइंग माइनस साइन, सो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस b, यहाँ पे हम सीधा माइनस करेंगे। अब मैं लिख के नहीं बताऊंगा 17 माइनस 8, ये मिलेगा सीधा 9, 11 19 माइनस 11 यानी सीधा मिलेगा 8, 12 माइनस 8 यानी 4, 8 माइनस 7 यानी 1। एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो 3a माइनस 2a, सो ये सीधा मिल गया हमें हमारा a। हमें खाली a या b फाइंड नहीं करना है, हमें यहाँ पे कहा गया है फाइंड 4a माइनस 3b, यानी अब ये जो a मिल जाए उसे कोई भी एक इक्वेशन में हम रखेंगे, सिंपल जैसे नॉर्मल नंबर सिस्टम में प्रोसेस होती है वैसे ही होगी। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, मैं 1 में रखता हूँ। सो 2 टाइम्स a यानी 9 8 4 1 माइनस b इज इक्वल टू 8 11 8 7, ठीक है। अब b ढूंढने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस है तो मैं उसको राइट साइड शिफ्ट करूंगा एक स्टेप के बाद। सो टेक्निकली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस b इज इक्वल टू है 8 11 8 7। अब इन दोनों की अदला बदली करेंगे, माइनस भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो सीधा ही आंसर आ जाए, ये क्राइटेरिया है हमारा। सो माइनस 8 11 8 7 इज इक्वल टू क्या हो गया b, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं b लिखता हूँ ऐसे, b इज इक्वल टू 18 माइनस 8 यानी 10, 16 माइनस 11 यानी 5, 8 माइनस 8 यानी 0 एंड 2 माइनस 7 यानी ध्यान से माइनस 5। तो जो a एंड b चाहिए थे हमें वो अब हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुके हैं बच्चों। फाइनली अब हमें फाइंड करना है 4a माइनस 3b। सो 4a माइनस 3b यानी 4 टाइम्स a करना पड़ेगा, a इज 9 8 4 1। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन हो गया मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर, नया हिस्सा यही है हमारे लिए, ठीक है, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी है, पूछा भी जा चुका है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। सो 4 से मल्टीप्लाई करना है हर एक एलिमेंट को, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है, लास्ट में ये माइनस है। सो फाइनली आखिरी एलिमेंट के लिए 36 माइनस 30 यानी दैट विल बी ओनली 6, 32 माइनस 15 सो दैट विल बी 17, 16 माइनस 0 यानी ये होगा 16, 4 माइनस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस होगा, टेक्निकली इस तरह से आप देख सकते हो 4 प्लस 15 यानी लास्ट एलिमेंट हमें मिलेगा 19, ठीक है। सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर अगेन 2/2। तो बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। आज के सेशन में बच्चों होमवर्क में यूनिवर्सिटी के पिटारे से ऐसे ही छोटे मोटे प्यारे प्यारे सम्स मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो होमवर्क के अंदर बच्चों आपको करना क्या है,
तो 60 का बी है, गुजरात यूनिवर्सिटी पुराने ज़माने में है, उसमें पहला आप कर पाओगे क्योंकि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है। उसी तरह से 61 का B1 वो भी सेम इसके जैसा ही है। तो ये 2 सम बच्चों आपको करने होंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड पार्ट है, तो वो जब भी हमारे पास अवेलेबल होंगे हम करेंगे। एंड एक और सम भी है छोटा सा, 65 का D2, ठीक है। तो 3 सम आज के सेशन में हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड ये 3 सम बच्चों आपको करने होंगे। नेक्स्ट जो सेशन आएगा बच्चों उसमें हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारी पूरी सिस्टम के लिए, मैट्रिक्स सिस्टम के लिए। तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.